नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा में बिजली सुधार को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। मंत्री अनिल विज ने सख्त आदेश दिए हैं। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हरियाणा में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति देना ही प्राथमिकता होगी और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान मंत्री ने बिजली कटौती को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से ज्यादा बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इससे ज्यादा कटौती होती है तो संबंधित अधिकारियों, विशेषकर एसई स्तर के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गंभीर मामलों में निलंबन तक किया जा सकता है। पिछले 6 महीनों के आंकड़ों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब बिजली आपूर्ति को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ऊर्जा मंत्री ने राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सोलर एनर्जी पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगले 1 वर्ष के भीतर सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सर्कल स्तर पर प्रतिस्पर्धा शुरू की जाएगी, जिससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सर्कल को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी स्थापित किया गया है। बैठक में ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में तत्काल प्रतिस्थापन किया जाए और मेंटेनेंस टीम के पास सभी आवश्यक उपकरण और सुरक्षा संसाधन उपलब्ध हो। विभाग ने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के भीतर कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए मंत्री ने सब स्टेशनों के निर्माण और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में किसी भी सब स्टेशन का निर्माण जल भराव वाले क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा और यदि ऐसी स्थिति हो तो उसे संभावित जल स्तर से कम 2 फुट ऊंचाई पर स्थापित किया जाए। साथ ही बारिश के मौसम से पहले बिजली लाइनों के आसपास पेड़ों की छंटाई सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि आंधी तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो। पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जाएगा जिसमें पूरे राज्य में उपयोग होने वाले उपकरणों का डेटा उपलब्ध रहेगा और वरिष्ठ अधिकारी एडमिन डैशबोर्ड के माध्यम से मांग और खरीद की निगरानी कर सकेंगे। इससे अनावश्यक खर्च और दोहराव को रोकने में मदद मिलेगी। बिजली चोरी और बकाया वसूली को लेकर भी मंत्री ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के भीतर सभी लंबित मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। चालू वर्ष में 179 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2024-25 में 39,529 और 2025-26 में 56,953 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं ने बकाया होने के बावजूद नए कनेक्शन लिए हैं उनके खिलाफ नियम 8 के तहत कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ऐसे 3,224 मामलों की पहचान की जा चुकी है और इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। राज्य में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से करीब 8,247 करोड़ की वसूली की जानी है, जिसमें सरकारी विभागों पर भी करीब 585 करोड़ रुपए बकाया है। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वसूली प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि विभाग की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके। हरियाणा सरकार के ये फैसले साफ तौर पर संकेत देते हैं कि राज्य में बिजली व्यवस्था आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। इसका असर कितना होगा, जमीन पर ये जो निर्देश दिए गए हैं, सख्त निर्देश जो दिए गए हैं, वो कितने उतरते हैं, मंत्री क्या कार्रवाई करते हैं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर, यह भी एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी। क्या ये जमीन पर जितना बढ़ा चढ़ाकर मंत्री जी ने कहा है उतना अगर जमीन पे दिखता है तो आम लोगों को सुविधा मिल सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी अगर हम बात करें बिजली को लेकर तो हरियाणा में कह सकते हैं कि 30 अप्रैल तक जो है दिन में बिजली कटौती जो है वो गांव में जारी है, क्योंकि इस वक्त
गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।